येनाक्षर समन्नाय मधिगम्यं महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुद्धि उपास्य चल रहा है हमारा, क्या शुद्धि है ना उपास्य। इस स्थिति में हमारा आया क्या है, इको यणचि क्या बोलता है, इक स्थान यण स्यादति संहितायाम विषय। इक के स्थान पर यण हो संहिता के अच पर में रहने पर संहिता के विषय में। संहिता क्या है, परह सन्निकर्ष संहिता। परह सन्निकर्ष संहिता मतलब क्या है, जो कि आपस में क्या होना चाहिए, अच को अच होगा तो अब संहिता संज्ञा हुआ। और हलनंतराह संयोग हो, उसमें आया था हल हल के बीच में अच नहीं होना चाहिए। इसमें भी, इसमें क्या अच अच के बीच में हल नहीं होना चाहिए। देखो संहिता संज्ञा संहिता मतलब संधि हो, इसे बता दिया था। उसके बाद इको यणचि जो विधि सूत्र है, क्या है विधि सूत्र है, ये क्या बोल रहे हैं, विधांतर इक के स्थान पर यण हो अच पर में होने पर। लेकिन इसमें क्या है, क्या आ रहे सकार परवर्ती उकार है, ये क्या है इक में आ रहे, और धकार परवर्ती ईकार भी इक में आ रहे, और उकार भी इक में आ रहे। ये तीन हमारा इक में आ रहे। इक में ई उ री और री है, ये चार है। इसके लिए क्या है, ये ई और उ ये आ रहे, रिल री नहीं आ रहे। ये तीन के जगह पर हम क्या करें, यण करेंगे। यण क्या है, य व र ल, ये चार है। इसके स्थान पर ये करेंगे, पर में अच पर में होने पर। ये तीन जगह पर ये भी उ करके आगे क्या है धकार है, धकार के आगे इकार है। हम इसमें इकोयंसी बोल रहे हैं कि नहीं, कोई व्यवधान का कोई ऐसे मायने नहीं, आगे होना चाहिए बोल रहे। इसलिए हमारा उ करके आगे इकार दिखाई दे रहे, और इकार के आगे उकार भी है, उकार के आगे अच आकार भी दिखाई दे रहे। ये तीन के जगह पर कैसे बैठेगा, इसके लिए ये परिभाषा सूत्र आया, ये तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ये परिभाषा सूत्र क्या बोल रहे, सप्तमी निर्देश न, सप्तमी को निर्देश मान करके हम जो काम कर रहे हैं। सप्तमी क्या है, अची है, अची है सप्तमी। सप्तमी जो अची है, अच को मान करके हम जो कार्य कर रहे उसका ठीक अव्यवहित मतलब व्यवधान रहित, व्यवधान नहीं होना चाहिए, अव्यवहित ठीक पूर्व के स्थान पर ही कार्य होना चाहिए। पूर्व के स्थान पर मतलब ये हम देखेंगे तो ईकार और उकार, इसका उकार जो है, उकार का आगे क्या है हल बनना है। ये ईकार जो है, इसको ग्रहण करेंगे तो इसका आगे क्या है उकार है। ये अच में आ रहे, पर में अच में अच है। इसको यदि हम सप्तमी मानेंगे ये उकार को, तो उसमें क्या है ठीक पूर्व अव्यवहित, इसमें हल बनना नहीं है, ठीक पूर्व में अच बनना है, व्यवधान से रहित नहीं है। व्यवधान से रहित है, व्यवधान नहीं है, क्या है व्यवधान नहीं है, हल बनना बीच में नहीं है, यहाँ से रहित है। तो ये ईकार को क्या हो जाएगा, हमारा ईकार के स्थान पर ही यण बैठेगा। हमारा समस्या है कि ये तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य तो बता दिया कि नहीं, ई के स्थान पर होगा। इसमें भी और भी एक संशय क्या है, ये ईकार के और उकार के, उकार को जो हम पूर्व इसको मानेंगे तो ये उपास्य जो है उपास्य का जो उकार आदि बनना है, हम इसको जो स्थानीय मानेंगे, इसका परवर्ती यदि इसको मानेंगे तो क्या होगा, ये उपास्य का जो शब्द है, उपास्य का शब्द पर में पकार होना चाहिए, लेकिन इधर नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या है ठीक पूर्व में ये हमारा ईकार हो रहा है, इसके स्थान पर हम यवरल
आदेश कर रहे, એટલે ये समस्या फिर हो रही है। फिर सूत्र क्या आ रहे, स्थानांतर तमह, परिभाषा सूत्र आ रहे। परिभाषा सूत्र इसको बताने के लिए, किसको बताने के लिए, इस ई के स्थान पर कौन बैठेगा, य व र ल में कौन बैठेगा, जो सदृशतम होगा वही बैठेगा। ये पहले बता दिया था विस्तार से, स्थानीकृत कैसे होगा। नाम तालु, ये है तालु है, ये है यकार भी तालु है, ये वकार दंतोस्तम है, वह ऋतुवचन मूर्धा है, ये है ऋतुलसन दंता। ये इसके लिए ये तालु यकार ही बैठेगा, क्योंकि पहला से प्रयत्न संबंधम सूत्र के द्वारा हम क्या करेंगे, ई के स्थान पर इचु यशनम तालु है, तालु को तालु सादृश हो रहे, समझ में आ रहे हैं। और इसमें क्या है, हम तो तुल्य से प्रयत्न संबंधम से क्या है, ईकार ह्रस्व ईकार पढ़ा था, ह्रस्व ईकार ई चु चवर्ग चौथ इचु यशानम य और तालवेशकार यशानम तालु पढ़ा था, लेकिन इसमें दीर्घ ईकार है। इसलिए हम आगे पढ़े था, क्या पढ़ा है, अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय। ये अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय क्या बोल रहे हैं, अन और उदित जो है वो आपस में सवर्ण संज्ञा हो। अन में अयु रिलरे एवं ये जो आ रहे, इसमें ईकार भी आ रहे, ईकार आपस में जो अर्थाभेद है, आपस में अर्थाभेद को ग्रहण कर लेगा। ईकार और दीर्घ ईकार में भेद नहीं है। ये ईकार अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय हमारा कंप्लीट हो गया, पता चल गया। उसके बाद क्या है, यहां तक हो गया शुद्धय उपास्य। ये जो शुद्धय उपास्य ये बन गया यकार, ई के स्थान पर हमको आ गया यकार, पक्का अभी बैठ गया। रे अनचिच सूत्र क्या है, अनचिच, अनचिच सूत्र क्या बोल रहा है, अच पर में नहीं होना चाहिए। क्या है, पर में नहीं होना चाहिए, अच पर में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किसके स्थान पर होना चाहिए, अतः परस्य योरो द्विवास्तव नोची, अच के पर में यर होना चाहिए। अच, इसमें भी अच क्या है, ये उकार है, इसमें ये भी अच में ये भी है, अच है, इसमें भी संशय है। इसके लिए क्या है, ये बोल रहे, इसके आगे क्या बता रहे, उसके स्थान पर इसके आगे क्या है होना चाहिए, अच के आगे यर होना चाहिए। यर में हकार को छोड़ करके बाकी सब होना चाहिए। ये धकार यर में आ रहे, धरकार के स्थान पर यदि उसका और क्या ऑप्शन है, अच पर में नहीं होना चाहिए, तू अच्छी लिखा है, इसके लिए तू अच्छी मतलब अच पर में नहीं होना चाहिए, अच पर में नहीं है, ये यकार है, हल वर्ण है, अच नहीं है। इसके स्थान पर स्थानीय क्या हो गया, यर है, यर क्या है, धकार हो गया, धकार के स्थान पर क्या हो गया, हमारा द्वितीय हो जाएगा। एक पक्ष में ये विकल्प से करता है, क्या है, विकल्प से, यह अनचिच विकल्प से करता है, विकल्प से करता है। विकल्प से मतलब एक पक्ष में करेगा, एक पक्ष में नहीं करेगा। इसमें जब नहीं करेंगे तो जैसे कोई ऐसे रहेगा, जब अब अनचिच सूत्र से हम करेंगे तो ये 2 नंबर लिख दिया, सुध ध य उपास्य, ये स्थिति बन गई नहीं। उसके बाद क्या है हमारा, झलाम जस झसी सूत्र क्या है, झलाम जस झसी। ये सूत्र क्या बोल रहे हैं, स्पष्टम इति पूर्व धकार से दकार, ऐसे बोल रहे। झलाम, झल के स्थान पर जस हो, झस पर में पर रहने पर। हम देखेंगे तो क्या है, सो ध झल, झल ये वो कार नहीं है, ये झल, इसको हम करेंगे तो ऐसा बताया था, फिर खाली अभी हिंट से दे रहे, हल्का फुल्का बता रहे। धकार के परवर्ती क्या है, जस, जस में भी है वर्ग का तृतीय और जब अगर 10
वर्ग का तृतीय वर्ग हो, हाँ कहा झस झस पर में होने पर। झस पर में क्या है, वर्ग के चतुर्थ और तृतीय वर्ण। वर्ग के चतुर्थ ये वर्ण है कि नहीं, पर में है, झस पर में है, और ये झल के स्थान पर जस होगा, इसके स्थान पर क्या होगा, जस होगा। जस होगा तो क्या है सूत्र, जब अगर द क्या हो जाएगा, ये भी स्थानांतरतम आपके आ जाएगा, तुल्य से प्रथम सवर्णम, तुल्य से प्रथम सवर्णम, ये सूत्र भी आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, सादृश्य देखेंगे तो क्या होगा, ऋतु लसनम दंता, और इसमें दंत है, इसमें दंत है, और इसमें क्या है, हमारा जब अगर द क्या आ रहे हैं, इसमें 5 आ रहे, ज ब ग द, ये 5 आ रहे ही नहीं, 5 आ रहे, जो इसमें भी हमारा समस्या बढ़ रहे। फिर इसमें क्या है, वही स्थानांतरतम सूत्र और तुल्य से प्रथम सवर्ण, इसी सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, हमारा जकार का दंत, ये भी दंत है, ये और दंत, ये कंठ है, ये नहीं होगा, ये क्या होगा, ये है जब अगर ये है दकार क्या है, ऋतु न ऋतु लसनम दंत है, तथा द आ रही नहीं, ये दंत है, ये दकार मिल रहा है, अरे दकार पूर्व में हो जाएगा तो दकार को धकार को दकार हो गया, क्या हो गया, दकार को धकार हो गया। ये पहले उसके ऊपर पूरा चर्चा किए, लेकिन आज खाली हल्का हल्का बता रहे, क्योंकि ये पूर्ण आज होने वाला है, यण संधि पूर्ण होने वाला, इसके लिए थोड़ा बता दे रहा हूं। स्वदधय उपास्य, इस सूत्र से हो गया, झलम झस झसी सूत्र से स्वदधय उपास्य ये बन गया। उसके बाद क्या है, स्वयंगान्तस्य लोपः, क्या सूत्र आया, स्वयंगान्तस्य लोपः, स्वयंगान्तस्य लोपः क्या बनता है, स्वयं किसको बोलते हैं, हलोनंतरः संयोगः, हलोनंतरः संयोग जो है, हल हल के बीच में अच नहीं होना चाहिए, इसमें हल ये हल है कि नहीं, और इसमें भी है, इसमें भी है कि नहीं, इसमें भी है, इसके लिए ये क्या बोल रहे हैं, ये स्वयं जो पद है वो पद पूरा स्वयं को ही पूरा लोप हो जाए, पूरा स्वयं पद को है लोप कर दो। यदि ये पूरा लोप कर देंगे तद ये सब लोप कर देंगे तो और क्या बचेगा, तो फिर हाँ पद पूरा पद लोप हो जाएगा तो पूरा गड़बड़ हो रहा है ना। इसके लिए क्या बोल रहे, फिर आ रहा है परिभाषा सूत्र क्या आया, अलंत्यस्य, अलंत्यस्य बोल रहे हैं कि नहीं, आप अंतिम अल वर्ण को ही लोप कर सकते, पूरे को नहीं कर सकते, क्या करोगे, ये यकार को ही लोप कर सकते, क्या है, अंतिम वर्ण को लोप कर सकते हैं। अलंत्यस्य ये सूत्र नहीं हुआ था क्या, नहीं हुआ था, इसके लिए उच्चारण कर लीजिए, अलंत्यस्य, अलंत्यस्य, अलह क्या है, अंत्यस्य, अलह नहीं, षष्ठी एकवचन क्या है, अलह षष्ठी एकवचन, और अंतस्य भी षष्ठी एकवचन। और उसके बाद क्या है, ये परिभाषा सूत्र, क्या परिभाषा सूत्र क्या बोल रहे हैं, षष्ठी निर्दिष्टोन्त्यस्याल आदेशः स्यात्, षष्ठी निर्दिष्टो, षष्ठी को जो निर्देश मान करके जो हम काम कर रहे हैं, हाँ षष्ठी निर्दिष्ट के अंत्य अल के स्थान पर ही हो, क्या बोल रहे, अंतिम षष्ठी, हम जो षष्ठी को मान करके, षष्ठी क्या है, अल अलह क्या है,
षष्ठी ऑल, ऑल में पूरे और वर्ण आ रहे कि नहीं, क्या है और ये उन से लेकर के हल तक आ रही, अलंत सब वर्ण आ रही नहीं। इसके लिए बोल रही कि अलंत क्या बोल रहे, अंतिम अंतिम वर्ण को, अंतिम वर्ण जो है, अंतिम वर्ण क्या है, यकार, यकार को लोप हो। इसके लिए क्या है कि ये यदि लोप हो जाएगा फिर हमारा समस्या बोल रहे तो हमारा क्या है, कात्यायन जी, वार्तिककार कौन है, कात्यायन जी। कात्यायन जी बोले आप तो इतने कर लिया, आप इसको यदि यकार को लोप कर दोगे तो फिर इतने जो व्यापार किया, ये यकार ईकार के स्थान पर यकार लाया, ये तो जो व्यापार किया ये आपका व्यर्थ है। इसके लिए बोले कि नहीं, ये भी ये यकार को लोप मत करिए। क्या है, यणः प्रतिषेधो वाच्य, क्या है, वार्तिककार कौन है, कात्यायन जी बोले यणः प्रतिषेधो वाच्य। हम जो यणः, यण के स्थान पर जो हम ये सब कर रहे उसको प्रतिषेध मत करो, निषेध मत करो, हाँ नहीं करना चाहिए बोल रहे। इसको यदि हम नहीं किया, लोप नहीं किया तो जैसे कोई ऐसे रहेगा। इसके लिए आगे क्या बोल रहे हैं, अज्झिनम परेण संयोज्यम, इसमें क्या है, हम संयोग करेंगे। ये नियम एक आया, क्या है, अज्झिनम परेण संयोज्यम। अज्झिनम, अज से हीन मतलब अज से रहित, अज नहीं होना चाहिए, हाँ हल हल में ही संयोग होना है। तो ये हल हल है कि नहीं, तीन हल है, तीन हल है तो इसका ये संयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयोग होगा तो सु दकार है, नीचे धकार आ गया, धकार भी आधा है, यकार यकार भी आधा है, फिर उकार इधर नीचे आ गया, शुद्ध्योपास्य, पास्य क्या बन गया, शुद्ध्योपास्य। ये विसर्ग जो है क्या है, इसके बाद हम सु लाएंगे, क्या है, सुप्रत्यय, सु जस बताया था प्रत्यय, सु ला करके सु को रुत विसर्ग हो जाता है, तो सकार का उकार रुत विसर्ग हो जाता है, वो अजंत पुल्लिंग में आपको मिलेगा। अभी खाली बता दिया, सकार को क्या हो गया, विसर्ग हो गया। जैसे राम बनता था, क्या बनता था, राम राम रामो रामा, ऐसे भी इस सकार को विसर्ग हो गया तो शुद्ध्युपास्य, प्रथमा एक वचन, शुद्ध्युपास्य शुद्ध्युपास्य शुद्ध्युपास्य, ऐसे बन जाएगा। एक परीक्षा में ये बन गया। ये जब विकल्प हुआ है, जब विकल्प नहीं हुआ है, अनचित सूत्र से नहीं हुआ है, शुद्ध य उपास्य, ये जैसे कोई से है कि नहीं, ये इसका ये आ गया, ये भी अधीनम परेण संयोजम, इसके बल पर क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। सु धकार इधर आधा हो गया, यकार भी आधा हो गया और युकार इधर आ गया, शुद्ध्युपास्य, पास्य रुत विसर्ग शुद्ध्युपास्य, क्या बन गया, शुद्ध्युपास्य। इसका ये है, इसका ये बन गया, दो रूप बन गया। क्या गया, ये तो पहला हुआ था जब ये विकल्प हुआ था, ये बन गया ही नहीं। क्या शुद्ध्युपास्य भी ठीक है, लिख सकते भी, और शुद्ध्युपास्य भी लिख सकते हैं, कोई भूल नहीं है। कहीं में भी शुद्ध्युपास्य आएगा, कहीं में भी शुद्ध्युपास्य भी आएगा, इसमें संशय नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक। इसके लिए हम इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी में जो टिप्पणी लिखा है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ, इसको उसके बाद फिर कल देख लीजिए, फिर उसके बाद क्या है, फिर आगे का क्या है, मध्वरी, अब फिर कैसे होगा फिर बताएंगे। उसके बाद बता रहे, देखिए हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, शुद्धि धन उपास्य लिखा है कि नहीं, शुद्धि धन उपास्य इति स्थिते,
तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इस सूत्र के द्वारा क्या है, पूर्वस्य स्थानांतरतमः, ये दो सूत्रों के द्वारा, इति सूत्र द्वय सहकारेण, लिखा ही नहीं, दो सूत्र के सहकार साहाय्य से, क्या बोल रहे हैं, इको यणचि इति सूत्रेण, इको यणचि ये जो सूत्र आया, इको यणचि सूत्र किसके माध्यम से, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थानांतरतमः, ये दो सूत्रों के द्वारा इको यणचि सूत्र जो विधान किया है, इको यणचि सूत्र आया, उसके बाद क्या लिख रहे, सूत्रेण धकार ईकारस्य यकारे, धकार का जो ईकार, धकार तरवर्ती ईकार जो है, ईकार को क्या हो गया, यकार हो गया, एक यकारे, यकार होने पर, क्योंकि सप्तमी एकवचन होने पर, यकार यकार पर होने पर, अनचिच इति अनेन, अनचिच सूत्र आया ही नहीं, अनचिच सूत्र, अनचिच इति अनेन धकारस्य द्वित्वे, द्वितीय मतलब दो बार हो गया, एक बार शुद्ध भय उपास्य हो गया, जब नहीं हुआ तो शुद्ध उपास्य ये रह गया, अनचिच। उसके बाद क्या लिख रहे, अनचिच झलाम जस झसी इति पूर्व धकारस्य धकारे, ये झलाम जस झसी से पूर्व धकार को धकार हो गया, धकारे। अदर्शनम लोपः इति लोप संज्ञायाम अवगतायाम, क्या बोल रहे, इसमें हम जो पद संज्ञा कर रहे, क्या है, पद संज्ञा अलंत, ये संज्ञातस्य पद लोपः, संज्ञातस्य लोपः क्या बोल रहा है, संज्ञातम यद पदम, जो पद है, पद इसमें पद कहाँ है, सुदस कहाँ है, नहीं है, इसके लिए पद आप कैसे बोल रहे, इसके लिए क्या बोल रहे, लोप संज्ञा, अदर्शनम लोप, इसमें अदर्शनम लोप है, क्यों, दर्शन दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि शुद्धि भी उपास्य, ये पहले बताया था, शुद्धि भी समाज से भी का सुपधातु प्रातिपदिक यो हो से लोप हो गया था, इसके लिए ये जो भी इसमें अभी भी है, क्या है, दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अभी भी है, समझ में आई नहीं, इसके लिए इसमें क्या है, इसमें भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अलम, इसमें अदर्शनम लोप भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अदर्शनम लोप, अदर्शनम लोप ये लिख सकते हैं, इस साहित्य के द्वारा संज्ञातस्य लोप जो है, इसके द्वारा क्या है, अदर्शनम लोप सूत्र के द्वारा हमारा जो ये लोप भी जो आया था, वही अदर्शन लोप क्या बोल रहे हैं, ये भी है, इसके लिए ये पद संज्ञा हो गया, नहीं तो पद संज्ञा कैसे हुआ, कोई पूछ लेगा कि नहीं, पद संज्ञा कैसे हुआ, ये भी है, क्यों, अदर्शनम लोप से ये दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इसमें हम सुपधातु प्रातिपदिक यो हो सूत्र के द्वारा हम लोप कर दिया था, समझ में आया। उसके बाद आगे क्या लिख रहे, यकारे लोप इति लोप संज्ञा अवगतायाम, अलंत्यस्य इति एतत् सहकारेण, अलंत्यस्य क्या है, अलंत्यस्य परिभाषा के द्वारा, और संज्ञातस्य लोप, जो संज्ञातस्य लोप विधि संज्ञा कर रहे, वो विधान कर रहे, इसके द्वारा इति अनेन यकारस्य लोपे प्राप्ते, यकार का ये सूत्र अलंत्यस्य और संज्ञातस्य, अलंत्यस्य सहायता से ये संज्ञातस्य लोप द्वारा ये यकार का लोप प्राप्त है, क्या बोल रहे, प्राप्त, लोप प्राप्त होने पर यणः प्रतिषेधो वाच्य, क्या या, यणः प्रतिषेधो वाच्य इति तत्निषेधे,
है तत् निषेध मतलब वह जो यकार निषेध कर रहा था वह यकार वो लोप जो प्राप्त था उसको निषेध कर रहे, यकार को निषेध कर रहे। क्या कर रहे? निषेध होने पर वर्ण सम्मेलन भी, वर्ण को मिलाना भी बोलते, वर्ण सम्मेलन भी लिख सकते हैं और अज्ञिन्नम परेण संयोज्यम ये भी लिख सकते हैं। ये ठीक रहता है। अज्ञिन्न मतलब इसमें अच से हीन, अच के बीच में क्या है? अच नहीं है, समझोगे? हल हल में संयोग हो गया, संयोग हो गया तो सुध और ध शुद्ध पाश्य बन गया। इसमें जो सुध या उपास्य ये जो अनतीत से जब देता नहीं बता शुद्ध पाश्य बन गया। ये पूरा पक्का हो गया कि नहीं? उसके बाद क्या बोल रहे आगे देखिए, अस्य इति पंडित ही आराधनीय। इसका अर्थ क्या है? शुद्ध पाश्य का अर्थ पंडित ही, पंडित के द्वारा आराधनीय पूजनीय। और कोई एक ये भगवान हो सकते हैं, विष्णु भगवान ये बताया था आराधनीय। यस्य सह करोगे तो विष्णु भगवान होगा, लेकिन तो पंडित ही आराधनीय, पंडित के द्वारा आराधनीय। कोई भी पूजा कर रहे, आराधना कर रहे, पंडितों के द्वारा कर रहे, इसका अर्थ इससे लग गया। उसके बाद क्या है आगे क्या दे रहे? देखिए मध्वरी ही, क्या है? मध्वरी ही। ये भी खाली हम ये ऐसे भी होगा, इसको खाली मिटा देते हैं, ये बाकी सूत्र तो ये पूरा इसे लागेगा ही लागेगा। समझ में आया? मध्वरी, मधु धन अरि, ये मधु धन अरि। अरि जो है ये है, अरि मतलब शत्रु। मधु नाम का शत्रु, मधु नाम का एक मधु एक दैत्य है, राक्षस है, उसको अरि मतलब शत्रु जो मारे थे, शत्रु विष्णु मारे थे, इसके लिए ये भी समास हो गया। समझा? उसके बाद ये कोई होना चाहिए सूत्र हमारा परह संकर्ष संहिता, ये सब कोई बता पाएगा? बताएंगे? बताइए तब कम से कम उत्तरवर्ती उकार वो इक होगा और ये इसके पर में तो अच है अकार, तो अच से अभवेत पूर्व में जो ठीक है उसको ये आदेश यण आदेश होगा। तो स्थानीय तर्जमा से उसको क्रिया से प्रेजेंट संबंधन से हम लोग इनके जगह वकार आदेश होगा। वकार आदेश होने के बाद ये अनाचीजा तो नहीं लगेगा, क्योंकि अर्थ नहीं पूर्व में अर्थ नहीं है, अर्थ के बाद में मिल जाएगा। पूर्व में अर्थ नहीं है और बाद में अर्थ है, तो बाद में अर्थ नहीं होना चाहिए, पर उसमें अर्थ नहीं है, बाद में है, इसलिए अभी अनाचीजा नहीं लगेगा। ना तू अच्छी जलांत जैसी बात नहीं लगेगा, तृतीय वर्ग क्या है? क्या क्या सोच विचार कर रहे? देखिए मधु धन अरि है, इसमें भी क्या है? मधु उकार म में अकार है और ध में उकार है और अकार है और रकार है फिर इकार है, ये है कि नहीं? इसमें क्या है? एक के स्थान पर एक कहाँ है? यहाँ है कि नहीं? और यहाँ है, एक के स्थान पर यण हो। हाँ ये बता रहे एक के स्थान पर यण होगा कब? अच पर में होने पर। अच पर में होने पर में ये अच पर में है, इसका पर में अच नहीं है, इधर भी ये पर करेंगे तो ये भी हो जाएगा,
लेकिन हमारा तस्मिन् पूर्वस्य सूत्र के द्वारा क्या बोल रहे हैं, ठीक पूर्व सप्तमी जो निर्देश मान करके जो काम कर रहे हैं ठीक पूर्व में होना चाहिए। तो ये एक इसको होगा, इसको होगा तो क्या स्थानांतरतम है, ये क्या है, उकार का स्थान पर यण होगा, य व र ल, चार आ रहे तो फिर समस्या हो रहे, ये पहले बताया था, खाली अभी शॉर्टकट में बता रहे। ताने तरतम क्या है, ताने तरतम तुल्य प्रयत्न के सहायता से हम क्या वो करेंगे, इसमें अनुदित कवन से चा प्रत्यय नहीं लगेगा क्योंकि ये उकार है, ह्रस्व है, ये कटेगा। ताने तरतम और तुल्य प्रयत्न सवर्णम के द्वारा हम क्या है, ये क्या है, इस ऐसा नाम तालु, ये तालु है, ये वकार दंतोष्टम, दंत ओष्ट, और ये मूर्धा, ये दंत है। इसे उपपदाना ओष्ट है कि नहीं, ओष्ट, लेकिन इसमें क्या है, ये तालु है, ये नहीं होगा, ये ओष्ट है, ये दंत ओष्ट है, कम से कम एक तो मिल रहा है कि नहीं, एक तो मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा है लेकिन एक तो मिल रहा है, और इसमें तो पूरा नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये भी कुछ भी नहीं मिल रहा है, कम से कम यहाँ तक कुछ अंश मिल रहा है कि नहीं, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, इसके इसमें हो जाएगा, आदेश होगा, आदेश होगा तो क्या होगा, उ के स्थान पर वकार हो गया, उ के स्थान पर वकार, मकार, फिर मकार में अकार मिल जाएगा, और धकार, धकार वो उकार के वकार हो गया, क्या बन गया, वकार। उसके बाद और जैसे इसे लिख देंगे, उसके बाद क्या है, अनचिच सूत्र से क्या हो जाएगा, अनचिच सूत्र लाएगा ही नहीं, क्या है अनचिच क्या बोलता है, अचह परिचय, अचह है ही नहीं, यह इसमें बाद में क्या है, यह रहेगी नहीं, यह रहे, पर में क्या है, अर्थ नहीं होना चाहिए, अर्थ नहीं, अर्थ है क्या, नहीं है, इसमें लाया कि नहीं, कैसे नहीं बोल रहे थे, म दकार, देखो द्वितीय होगा तो धकार, फिर धकार, फिर वकार, वकार, फिर क्या है, और ये बन गया ही नहीं। उसके बाद क्या है, ये बन गया, एक परीक्षा में ये बनेगा भी, ये नहीं होगा तो ये होगा, ये द्वितीय परीक्षा में जब विकल्प होगा ये हो गया, संज्ञा लोप, फिर क्या है, फिर वही है जलन जस जसी सूत्र से क्या हो जाएगा, झल के स्थान पर जस हो, हाँ झल के स्थान पर जस हो और झस पर में हो, ये तो है कि नहीं, दकर हो गई नहीं, ये क्या है, वही है तुल्य प्रथम सवर्णम, ताने तरतम तुल्य प्रथम सवर्णम के द्वारा दकार हो जाएगा, पूर्व दकार को दकार हो जाएगा, तो क्या बन गया, म दकार, धकार, फिर वकार, फिर अरि, कहाँ अधीन आगे नहीं है कुछ। फिर उसके बाद क्या है, अलंत संयुक्त लोप, ये संयुक्त पद को पूरा लोप कर रहे लेकिन उसको फिर क्या है, अलंत ये अंतिम वर्ण को लोप कर रहे बोलेंगे, वे है यण प्रतिषेध वाच्य, क्या है यण प्रतिषेध वाच्य, वार्तिक का आकर के इसको मना कर दिया, तो अधीनम परेण संयोज्यम सूत्र के द्वारा, इसमें नियम के द्वारा क्या होगा, म दकार धकार, फिर नीचे आ जाएगा, इसमें वकार पर, वकार कहाँ आएगा, मध्व, यहाँ भी कर सकते, इसे भी कर सकते हैं, नहीं मध्व, अकार, इसमें वकार आ गया, और क्या है, मध्वरी बन गया ही नहीं, मध्वरी बन गया, और ये जो पहला जब नहीं हुआ था, ये क्या बन जाएगा, म
दकार धकार धकार में वकार मिल गया, मध्व अकार मिल गया क्या, री, फिर रुत्व विसर्ग होकर के विसर्ग हो जाएगा, ये भी विसर्ग हो जाएगा, मध्वरी है बन गया ही नहीं। उसके बाद आगे क्या दिया, ये सब बनाओगे तब जा करके क्लियर होगा, नहीं तो धात्री क्या है, धात्रंश, धात्री धन अंश, धात्री धन अंश, अंश है ही नहीं। इसमें भी क्या है, हम खोलेंगे तो क्या होगा, धकार आकार सकार रीकार आकार फिर अंश, नकार फिर सकार फिर आकार है ही नहीं, इतना है ही नहीं। इसमें भी क्या देखेंगे हम, इको सूत्र के द्वारा हम रेकार के क्या है, रेकार के स्थान पर यौन करेंगे। ये तस्मिन पूर्व स्थानांतरतम सूत्र के परिभाषा के द्वारा हम पहले ऐसा प्रयत्न मिला करके क्या कर देंगे, रेकार के स्थान पर ऋतु रचना मूर्धा य व र ल में ऋतु रचना मूर्धा, ये क्या है मूर्धा, ये भी मूर्धार है, समझ नहीं। ये दंत है, ये दंत ओष्ठ है, ये यकार चालू है, ये नहीं होगा, कौन सा रकार मूर्धा, ये रीकार मूर्धा है, इसके लिए क्या हो गया रकार बैठेगा, समझ आ रही नहीं। ये धकार आकार, इसमें तकार आधा हो गया, फिर रकार को रीकार को रकार हो गया, फिर अकार है अंश, अंश अंश पूरा आ जाएगा, अंश लिख देते हैं, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है अनचिष्ट, अनचिष्ट लगेगा कि नहीं लगेगा पहले देखते हैं, क्या बोलेगा, अचह परस्य योरो द्वे वा न स्तोत्री, अचह अच पर अच है ही नहीं, आकार है, अच पर में क्या है, क्या बोल रहे यर को, यर में तकार आ रही नहीं, तकार आ रही नहीं, हाँ, और अच पर में होना पड़े, नहीं होने आता है, अच पर में नहीं है, नहीं है कि नहीं, तो होगा कि नहीं, हाँ होगा, और फिर कैसे नहीं होगा बोल रहे थे, तो क्या होगा, धा तकार, तकार को डबल हो जाएगा, अरे रकार, अरे अंश, ये एक परीक्षा में जैसे को ऐसे रहेगा, ये द्वितीय परीक्षा में हम विकल्प कर दिया, समझा। उसके बाद क्या होगा, झलम जस झस है, गिन देखिए, झल के स्थान पर जस हो, हाँ झस पर में है, झल कहाँ है, ये यदि तकार करेंगे झल आता है क्या, झल के स्थान पर जस हो, क्या है झसी पर में होने पर, झसी पर में है क्या, है कहाँ है, होता है, झस पर में तकार नहीं आता है, क्योंकि वर्ग के चतुर्थ और वर्ग के तृतीय वर्ण में झस में आता है, तो क्या है ये नहीं होगा, और इसको यदि मानेंगे तो ये भी रकार भी झस में नहीं आता है, तो इसके लिए ये सूत्र कौन सा, झलम जस घसे नहीं लगेगा, समझे, ये नहीं लगेगा तो क्या हो गया, हमारा संज्ञा से लोप लाएगा, और ये अलंत से पूरा कर रहा था, ये अंतिम, ये संज्ञा से पूरा पद को लोप कर रहा था, ये फिर अलंत ये अंतिम वर्ण को लोप करने के लिए बोल रहे हैं, फिर यौन प्रतिषेध वाच्य, फिर बोल रहे कि नहीं आप यकार को नहीं लोप कर सकते। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, यौन प्रतिषेध वाच्य हो गया,
अध्ययन परिणाम संयोजम। क्या बन गया? धा तकार को डबल तो है तो फिर तकार फिर रकार धात्र अकार जुड़ गया धात्रंस धात्रंस रुत विषय करेंगे तो धात्रंस। और इसमें ये विकल्प जब नहीं हुआ तो धा तकार में रकार आ गया धात्र सह ऋत विसर्ग धात्रंस बन गया ही नहीं। क्या है बन गया? धात्रंस बन गया ही नहीं। इसमें 3 नंबर का अर्थ क्या लिखा है? ब्राह्मण भाग ब्राह्मण का अंश कोई पूजा पाठ में ब्राह्मण का अंश रहता ही नहीं, ब्रह्मा का अंश रहता है। ब्रह्मा का अलग अंश रहता ही नहीं, ब्रह्मा का अंश। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म का अंश, समझा? उसके बाद आगे क्या दिया रहा है? लाकृति री धन आकृति देखा दे रहे ना। री क्या है? री धन आकृति। क्या इसमें भी देखिए क्या बोल रहे इसमें? री धन आकृति एक तो लाया ही नहीं। हाँ रे अर्थ में अर्थ है एक है रे एक इसके पर में अर्थ में है अर्थ है। हम ऐसे भी खोल देंगे ये रे प्लस आ प्लस क प्लस री प्लस क्या है त प्लस ई का, यही नहीं इतने बढ़ना है। हम ये रिकार को क्यों नहीं होगा? आगे क्या है? अच नहीं है, इसमें नहीं होगा। ये रिकार के आगे अच है कि नहीं? हाँ ये तस्मिन से और पूर्व से स्थानांतर सूत्र के बल पर इको अनुचित से क्या लग गया? री के स्थान पर री को य व र ल में क्या है? ऋतु लसनम दंता, ये भी दंता ये भी दंता है कि नहीं? ऋतु लसनम दंता ये नहीं लगेगा। ऋतु लसनम तालु है ये वगैरह से दंत और अस्त है और ऋतु लसनम मुर्दा है। इसके लिए क्या है? ये दंत पूरा मिल रहा है ये दंत लगेगा, समझ रहा है नहीं? लकार के स्थान पर कार के स्थान पर लकार बैठेगा, समझ में आया? तो ये लकार आ गया आधा है। उसके बाद आकृति जैसे को ऐसे लिख देंगे आकृति, फिर अनचित लाएगा कि नहीं? क्यों? क्या बोल रहे हैं? क्या यर पर से यर, इसमें लकार करेंगे तो अतः पर अर्थ नहीं है। यहाँ यदि अर्थ करेंगे तो अतः पर क्या है? यर को यर आता है यर ककार आ रही नहीं, यर को द्वित हो पर में अर्थ नहीं होने पर ये रिकार अर्थ है कि नहीं? इसके लिए ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं लगेगा। आगे अर्थ नहीं है इसमें नहीं होगा, समझे? ये अनचित सूत्र इसमें नहीं लगेगा। जो लगेगा उसको ही लगाना है, जबरदस्ती नहीं लगाना है कि उसके बाद क्या है? संज्ञात से लप झलम दस धसी लाया है कि नहीं? झलम दस धसी झलम दस धसी ये भी नहीं लगेगा। क्योंकि नहीं लगेगा क्योंकि झल के स्थान पर जस आदेश हो पर में झस होने पर इसमें ये अर्थ है नहीं लगेगा। इसमें ये भी कट गया हमारा संज्ञात से लोप अदर्शन संज्ञात से लोप से क्या हो जाएगा? और ये तो भी नहीं लगेगा संज्ञात से लोप और संज्ञ नहीं है अलंत से भी नहीं लगेगा, अलंत से तो लगेगा। अंतिम अल बनना को कर रहे हैं ना, क्या लोप कर रहे हैं? वही पद भी है ना, लोप हो जाएगा ना।
इसके लिए फिर यण प्रतिषेध वाच्य आ करके क्या बोल रहे हैं, लकार को यण में जो य वो र ल आ रहे हैं, इसको मत करिए, प्रतिषेध करेगा तो क्या बन गया फिर अधीन वर्ण, अधीन नहीं है, ये भी नहीं लगेगा, क्या बनेगा ला लाकृ जुड़ गया, खाली लाकृति, वर्ण समझ लो ना, लाकृति, विसर्ग रूप विसर्ग करें तो लाकृति। हाँ विकल्प नहीं है, वो तो क्या बोल रहे हैं, कहीं पे भी विकल्प आता है आगे, ये भी होगा, वह लिख देंगे तो ये भी होगा, हाँ एक ही होगा लाकृति ही। ऐसे भी आपने ये जो घोसला देश घोसली आके री को क्यों किया, री आकार, री के आकार मतलब क्या है, जैसे जैसे कृष्ण जी कैसे खड़ा रहते हैं, री हमारा ये री जो है कैसे मुड़ करके हो रही नहीं, इसे भी उसका जो भंगी जो क्या रहते हैं, खड़ा होकर ऐसे रहते हैं, उसी को बोलेगी री आकार। तो इसके लिए क्या है, री आकृति, आगे क्या दिया, री आकृति जो है उसको लाकृति बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा यण संधि हो गया। ओम शांति शांति शांति।